अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और टाइटल देखा कि बैक टू होम, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ रहे हैं और इस टाइम बस होटल से चेकआउट कर रहे हैं और टाइम फ़जर का है, बल्कि अभी फ़जर की अज़ान भी नहीं हुई है, तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। और हमारा सफ़र काफ़ी बड़ा है, बाय रोड पहुंचना है ओमान, इसलिए हमने टाइम का बहुत ख़याल किया है और सामान जो है वो ज़्यादा रात को ही गाड़ी में रख दिया था और बाकी जो थोड़ा बहुत था वो इस टाइम रखा है क्योंकि बच्चे भी सुबह सुबह सो रहे हैं। तो बस हमने अपना सफ़र जब भी स्टार्ट किया है तो अर्ली मॉर्निंग ही हम निकले हैं, बल्कि कहिए कि आधी रात को ही उठ के और फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है। तो बस ये है कि अगर प्री प्लान सब कुछ किया जाए तो आप लोग अपनी मंजिल पे जैसे आपने प्लानिंग की होती है वैसे पहुंच जाते हैं। और जैसे कि हमेशा आप लोगों ने देखा है कि फ़ातिमा और मरियम बड़े मज़े से गाड़ी में सो जाती हैं, तो इस टाइम भी दोनों सो रही हैं और हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र आसान करे और हम खैर वाफ़ियत से घर पहुँचें। तो जनाब थोड़ा थोड़ा सा उजाला भी हो गया है और ये सफ़र में सुबह की रोशनी हमने देखी है, तो बहुत ही कोई बेहतरीन सा हमारा सफ़र अब तक का गुजर रहा है। 3-4 घंटे हम गुजार कर आ चुके हैं। पर आपको ये बताऊं कि ना हमने अपना एग्ज़िट रियाद से लिया है ना कहीं और से, और जिस होटल से हमने चेकआउट किया है वो तो कंट्री ही कोई और है। आप लोगों से शेयर करूंगी कि सिर्फ सऊदीया और मक्का मदीना नहीं गए थे हम। फ़ातिमा की छुट्टियां 20 डेज़ की थी, तो हमने प्लान किया कि हम जीसीसीज़ की और कंट्रीज़ भी देखें। तो हम बहरीन भी गए थे और कतर भी गए थे। तो इस टाइम हमने जो एग्ज़िट यहाँ से लिया है ये है कतर का बॉर्डर, और कतर जो है वो ओमान से 12 घंटे की ड्राइव है, इसलिए हमने अपना सफ़र सुबह जल्दी स्टार्ट किया था ताकि हम जो है वो दिन में नहीं तो हम तकरीबन 6 बजे तक या मगरिब के टाइम तक हम ओमान पहुंच जाएंगे। तो रास्ता वही है, आधे से ज़्यादा रास्ता वही है। बस ये था कि हमने सऊदी से एग्ज़िट लेके पहले हम गए थे बहरीन। हमने बहरीन 2 डे स्टे किया, उसके बाद फिर हम गए थे कतर, हमने वहाँ 4 डे स्टे किया और अपनी छुट्टियां गुजारी। वीडियो इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन वीडियो अभी शेयर नहीं करूँगी आपसे क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है और बहुत सारे काम हैं, घर पहुंचना है और बहुत सारे जो काम पेंडिंग में है वो करना है, रमज़ान की तैयारियां करनी हैं। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी और बस मैं पहले ये वीडियो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे हम जो है अपना सफ़र तय करते हुए ओमान पहुँचे थे। और ये है ओमान का बॉर्डर और सामने ही हमें ओमान का फ्लैग नज़र आ रहा है। तो इस टाइम अली कह रहे थे कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब ऐसे फ़ील हो रहा है कि हम अपने घर में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बाय रोड थे, दूसरी कंट्री में थे। तो अल्लाह पाक से यही दुआ थी कि अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत से जाएं और खैर व आफ़ियत से वापस आएँ। और अली पिछले 12 साल से ओमान में है, तो वो तो कहते हैं कि मेरा आधा जो घर है वो तो अब ओमान ही हो गया है और यहाँ अब कोई टेंशन नहीं है, यहाँ हर चीज़ का पता है, हर चीज़ की वाक़फ़ियत है। दूसरे मुल्कों में पुलिस दूसरी, हर चीज़ दूसरी, जगहों का भी नहीं पता। तो जो सफ़र में होता है बंदा वो तो बस फिर ऐसा ही होता है। तो जनाब खैर आफ़ियत से हमने जो है ओमान का बॉर्डर क्रॉस किया और जैसा हमने टाइम सोचा था कि हम मगरिब के टाइम तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्कत पहुंच जाएंगे, तो नियर हैं हम बिल्कुल। मस्कत से एंट्री बस हमारी होने वाली है और तकरीबन 6:30 बजे तक हम बिल्कुल मस्कत जो है वो पहुंच चुके थे। सारा दिन कुछ नहीं खाया था, रास्ते में बस फ्रूट्स वगैरह लिए थे और दूसरी 1-2 चीज़ें बच्चों के लिए ले ली थी। और इस टाइम पहले हम खाएंगे खाना, क्योंकि घर जाएंगे तो खाने की कोई अरेंजमेंट नहीं है, घर का क्या हाल होगा वो तो अब घर जाके ही पता चलेगा। तो यहाँ पहले हमने चाय शाय पे अपना खाना खाया है। घर से बहुत करीब है ये रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। भूख भी बहुत ज़ोरों की थी, तो हमने यहाँ अपना खाना जो था वो डिनर और लंच दोनों जो थे वो एक साथ यहाँ पर किए
और तकरीबन 6:30-7 बजे के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके थे। और बस यहाँ पे खाना खा के मेरी ओमान की जो मस्कत की जो मेन है सुल्तान काबूस मॉस्क, जो हमेशा आपको मेरी वीडियो में नज़र आती है, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि जी हाँ, अस्मा जो है वो मस्कत पहुँच चुकी है। और मस्कत पहुँचने के बाद जो है अब काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा है। बहुत थकावट है, 20 दिन का सफ़र था, बहुत ज़्यादा थकावट है और फेस से भी हम सब के लग रहा होगा कि काफ़ी थक चुके हैं हम सब। और बिल्कुल लास्ट डे हम पहुँचे हैं। कल फ़ातिमा का स्कूल भी है और उसको स्कूल भेजूंगी मैं, क्योंकि बहुत जो है ना उनके आराम हुए हैं, उन्होंने अपना सफ़र बिल्कुल नींदों में गुजारा है, कोई थकावट नहीं है उनको। तो ज़रूर मैं सुबह फ़ातिमा को स्कूल भेजूंगी। तो यहाँ अब घर पहुँच चुके हैं और इतना सुकून और इत्मीनान है घर पहुँचने के बाद। लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने घर पे बुलाया और हमें जो है उम्र की सादत नसीब हुई। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और रात नींद बहुत अच्छी आई। बस सामान हमने रखा और आराम से सो गए। और फ़ातिमा का यूनिफ़ॉर्म मुझे है जो है वो धोना था, इस वजह से मैंने जो है एक जो बैग था फ़ातिमा का सामने उसमें से जो मुझे थोड़े बहुत कपड़े नज़र आए वो मैंने मशीन में डाले और फ़ातिमा को यूनिफ़ॉर्म डाला। और मैंने पहली मशीन भी फ़र्स्ट नाइट ही लगा ली, क्योंकि कपड़े सारे मेले, कोई भी कपड़ा नहीं है बच्चों के पास, और ख़ासकर सॉक्स या जो उनकी चड्डियाँ वगैरह वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चक्कर में मैंने कहा कि चलें फ़ातिमा का यूनिफ़ॉर्म भी धुल रहा है तो इसी बहाने जो है ये इनके छोटे मोटे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो बस जनाब अब घर आ गए हैं। घर आके वही घर की ज़िम्मेदारियाँ, और काफ़ी मिट्टी हो गई है। तकरीबन 20 दिन घर जो है वो बंद था हमारे ना होते हुए। बारिश भी हुई है और आज भी मौसम बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लाउडी हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है ओमान का मौसम। और उसके बाद जनाब मरियम साहिबा भी सुबह जल्दी उठ गई है। तकरीबन 7:30 का टाइम है, क्योंकि बच्चे टाइम से सो गए थे इसलिए टाइम से ही उठ गए हैं। और वहाँ जो 20 दिन रहे तो इनकी रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज भी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। तो फ़ातिमा स्कूल चली गई, अली ऑफ़िस चले गए हैं और यहाँ पे बस मैं किचन में आई हूँ। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तब तक नहीं कोई भी चीज़ पकाऊँगी घर में जब तक मैं ये सारे स्लैब वगैरह साफ़ ना कर दूं, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो गई है। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मुझे नाश्ता बनाना है मरियम के लिए। तो सिर्फ बाहर का खाना और बाहर के नाश्ते कर के तो है जनाब हमारा हो गया है बहुत बुरा हाल। अब घर की कहते हैं ना कोई भी चीज़ मिल जाए ना तो बड़े मज़े से हम बैठ के खा लेंगे। और मरियम थोड़ा नाश्ते में वहाँ प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, क्योंकि सुबह सुबह मैं उनकी पसंद का या जो चीज़ उनको खानी होती है वो नाश्ते में बना देती हूँ। तो इस टाइम यहाँ मैंने मरियम के लिए जो है वो नाश्ता बनाया है। ये फेंटा हुआ एग उसको बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए मैंने एक ब्रेड गरम की है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से घर पहुंच चुकी हूँ और सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। आप सब ने बहुत दुआएं दी, आप सब ने बहुत विशेस दी, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखा है। ये थी आज की वीडियो और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नई आने वाली वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।